एक गांव में नमक का व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी रोज अपने गोदाम से दुकान तक नमक ले जाने के लिए गधे का इस्तेमाल करता था। वह नमक को बोरी में भरकर गधे की पीठ पर लाद देता और उसके साथ साथ चलता हुआ दुकान तक आता था। व्यापारी का गधा आलसी प्रवृत्ति का था। काम से बचने के लिए वह नित नए उपाय सोचता रहता था। गोदाम से दुकान तक के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिस पर एक छोटा सा पुल बना हुआ था। एक दिन नदी पर बने पुल पर चलते समय अचानक गधे का पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरा। नदी में पानी से नमक की बोरी भीग गई। जब तक व्यापारी ने गधे को पानी से निकाला, तब तक बोरी से भरा हुआ सारा नमक घुल चुका था। गधा जब चलने लगा तो उसे बोरी का भार बहुत कम महसूस हुआ और वह खुश हो गया। उसने सोचा कि अपने ऊपर लदा बोझ हल्का करने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। अगले दिन वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। नमक पानी में घुल गया और बोरी का वजन फिर से कम हो गया। उसके बाद से हर रोज वो ऐसा ही करने लगा। रोज रोज गधे की ये हरकत देखकर व्यापारी उसकी चालाकी समझ गया। उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और अगले दिन बोरी में नमक के स्थान पर रुई भरकर गधे की पीठ पर लाद दी। रुई हल्की थी। इसके बाद भी आलसी गधे ने सोचा कि क्यों ना रोज की तरह पानी में गिर जाऊं और इस वजन को कम कर दिया जाए। इसीलिए वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। लेकिन इस बार बोरी में नमक नहीं बल्कि रुई थी। पानी में भीगकर रुई का वजन कई गुना बढ़ गया। गधा जब उठकर चलने लगा तो इतना भारी बोझ कि उसका हाल बुरा हो गया। उस दिन के बाद से उसने कभी आलस ना करने का निर्णय लिया। सीख: आलस का फल कभी ना कभी मिल ही जाता है। एक ही उपाय हर बार कारगर सिद्ध नहीं होता। एक बार जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी की मुलाकात सीधे साधे गधे से हुई। उसने गधे के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा। गधे का कोई मित्र नहीं था। उसने लोमड़ी की मित्रता स्वीकार कर ली। दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि वे सदा एक दूसरे की सहायता करेंगे। उस दिन के बाद से दोनों अपना अधिकांश समय एक दूसरे के साथ गुजारने लगे। वे जंगल में घूमा करते, घंटों एक दूसरे से बातें किया करते थे। गधा लोमड़ी का साथ पाकर बहुत खुश था। एक दिन दोनों जंगल के तालाब किनारे बातें कर रहे थे। तभी वहाँ जंगल का राजा शेर पानी पीने आया। उसने जब गधे को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी को शेर की मंशा भागते देर नहीं लगी। वह सोचने लगी कि क्यों ना शेर से समझौता कर लिया जाए। मैं उसे गधे को मारने में सहायता करूंगी। इस तरह मेरे भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी। वह शेर के पास गई और मधुर स्वर में बोली, वनराज, यदि आप उस गधे का मांस खाना चाहते हैं तो आपकी सहायता मैं कर सकती हूँ। बस आप मुझे वचन दें कि आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और थोड़ा मांस मुझे भी दे देंगे। शेर भला सामने से आ रहे प्रस्ताव को कैसे अस्वीकार करता। वह मान गया। अगले दिन योजना अनुसार लोमड़ी गधे को भोजन ढूंढने के बहाने जंगल में एक ऐसे स्थान पर ले गई जहां एक गहरा गड्ढा था। लोमड़ी की बातों में उलझे गधे की दृष्टि गड्ढे पर नहीं पड़ी और वह उसमें गिर पड़ा। लोमड़ी ने तुरंत पीछे से छुपे हुए शेर को बुला लिया। शेर भी इसी अवसर की तलाश में था। पहले उसने लोमड़ी पर हमला किया और उसे मारकर छक्कर उसका मांस खाया। उसके बाद गधे को मारकर उसके मांस की दावत उड़ाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मित्र को धोखा देने वाले का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।